नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल FYD ऑनलाइन में। और हम आज पढ़ने वाले हैं मेले का पार्ट 2, जिसमें अपन ने पहले पार्ट में माता जी के जो लोक देवी हैं उनके मुख्य मुख्य मेले पढ़ लिए थे। इसमें पार्ट 2 में हम क्या पहले पार्ट 1 में पढ़े थे और पार्ट 2 में क्या पढ़ेंगे अपन, इसमें भी माता जी के मेले ही पढ़ने वाला है। ठीक है, तो देखिए पहला मेला कौन सा है? महोदरी माता मेला। महोदरी, इसको महोदरी माता भी बोलते हैं। मोदरा जालौर में स्थित है। कहाँ पे? महोदरी माता जी का मंदिर मोदरा जालौर में स्थित है। और कब लगता है इनका मेला? चैत्र अश्विन नवरात्रि को चैत्र अश्विन नवरात्रि को क्या लगता है? महोदरी माता मोदरा जालौर में इनका मेला आयोजित होता है, भरता है। ठीक है, इसके बाद देखिए मनसा माता। देखिए दोस्तों, मनसा माता और बीजासन माता दोनों अलग अलग है। ठीक है, अगर आपके ऑप्शन में मनसा माता का मेला कहाँ भरता है? इंद्रगढ़ बूंदी में भरता है। कहाँ भरता है? इंद्रगढ़ बूंदी में भरता है। और कब भरता है? चैत्र अश्विन नवरात्रि की अष्टमी को, शुक्ल अष्टमी को। यानी कि चैत्र और अश्विन के नवरात्रि कब आते हैं? शुक्ल पक्ष में आते हैं। शुक्ल पक्ष की अष्टमी को लगता है, नवमी को नहीं लगता मेरे दोस्तों। कब लगता है? अष्टमी को लगता है। कौन सा लगता है? मनसा माता का मेला चैत्र अश्विन नवरात्रि की अष्टमी को भरता है। ठीक है, ध्यान रखना। अब देखिए बीजासन माता का मेला, ये भी कहाँ है? बीजासन माता भी कहाँ पे है? इंद्रगढ़ बूंदी में स्थित है। कहाँ पर है? इंद्रगढ़ बूंदी में ही स्थित है। लेकिन इनका मेला कब लगता है? चैत्र अश्विन नवरात्रि में। चैत्र अश्विन नवरात्रि में लगता है। और कब लगता है? वैशाख पूर्णिमा को। इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा। कब लगता है? वैशाख पूर्णिमा को और चैत्र अश्विन नवरात्रि को बीजासन माता का मेला लगता है। ठीक है, नेक्स्ट मेला देखिए शाकंभरी माता। शाकंभरी माता जो हमने पढ़ी थी सांबर वाली, वो अलग है और ये अलग है। ये कहाँ पे? नीम का थाना उदयपुर वाटी में। उदयपुर वाटी नीम का थाना में। ठीक है, शाकंभरी माता का मेला भी कब लगता है? चैत्र अश्विन नवरात्रि को लगता है। दधिमती माता, दधिमती माता का मेला लगता है गोट मांगलोद नागौर में। कहाँ लगता है मित्रों? गोट मांगलोद नागौर में स्थित है। ठीक है, गोट मांगलोद नागौर में लगता है। और कब लगता है? चैत्र अश्विन नवरात्रि को। यानी कि ये डैश डैश लगा हुआ है ना, इसका मतलब है कि ऊपर वाला है वो सेम नीचे रखा हुआ है। ठीक है, ऐसा इसमें लिखा हुआ है। देखिए दधिमती माता जी का मेला गोट मांगलोद नागौर में आयोजित होता है, भरता है। और ये दधिमती जो माता जी ना, ये किसकी कुलदेवी है? दादिच ब्राह्मणों की कुलदेवी। किसकी कुलदेवी मित्रों? दादिच ब्राह्मणों की कुल देवी। कौन सी माता जी? दधिमती माता। यानी कि नाम से ही पता लग रहा है। प्रश्न ऐसे भी बन सकता है मित्रों, ऐसा नहीं पूछ सकता। मान लो ऐसे मेरे से पूछे तो सीधी बात है कि आप कर दोगे, लेकिन प्रश्न ऐसे भी बन सकता है कि दधिमती माता किसकी कुलदेवी मानी जाती है? दधिमती माता जी किसकी कुलदेवी मानी जाती है? तो आप बताओगे दादिच ब्राह्मणों की कुलदेवी मानी जाती है। कौन सी माता जी? दधिमती माता जी। जो कहाँ पे स्थित है इनका मंदिर? गोट मांगलोद नागौर में इनका मंदिर स्थित है। ठीक है, और मेला कब बढ़ता है? चैत्र अश्विन नवरात्रि को बढ़ता है। जिलानी माता देखिए, जिलानी माता कोटपुतली बरौड़ में। जिलानी पहले अलवर में आता था, अब कहाँ पे? कोटपुतली बरौड़ में मेला इनका बढ़ता है। ठीक है, इसके बाद देखिए नारायणी माता। नारायणी माता सरिस्का अलवर में है। कहाँ पे मित्रों? नारायणी माता सरिस्का अलवर में है। और इनका मेला कब लगता है? वैशाख शुक्ल एकादशी को। कब बढ़ता है? वैशाख शुक्ल एकादशी को नारायणी माता का मेला भरता है। और कहाँ पे? सरिस्का अलवर में है। और एक मुख्य तथ्य देख लेते हैं इसमें, नाइयों की कुलदेवी। नाइयों की कुल देवी। इसको लेकर अपने नाई समाज और मीणा समाज में विवाद है कि ये हमारे मतलब इन्होंने क्या किया था। देखो एक विवाद इस प्रकार से, जब अपन जो कुलदेवी मतलब जो लोक देवियाँ पढ़ेंगे उसमें बताऊंगा मैं कहानियाँ स्टेप बाय स्टेप। यहाँ पे क्या चलता है कि इन्होंने क्या किया था, माता जी का मतलब जहाँ पे जन्म हुआ था, ऐसा माना जाता है कि एक जाति में इनका जन्म हुआ था और एक जाति पर इन्होंने कृपा बरसाई थी। इस प्रकार से इनके विवाद चल रहा है, शायद कोर्ट में विवाद भी चल रहा है, ऐसा सुनने में आता है। जब हमने पुस्तकें पढ़ी उनमें ऐसा मिलता है कि यहाँ पे मीणा और नाइयों के बीच में क्या चल रहा है? विवाद चल रहा है कि एक कुल में तो जन्म लिया और एक समाज भी क्या बरसाई, उन्होंने कृपा बरसाई बताया, ऐसा सुना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए ब्राह्मणी माता। कौन सा? ब्राह्मणी माता का मंदिर है। कहाँ पर है? सोरसन 12 में स्थित है। और इसका मेला कब बढ़ता है? माघ शुक्ल की सप्तमी को बढ़ता है। कब बढ़ता है मित्रों? माघ शुक्ल सप्तमी को ब्राह्मणी माता का मेला भरता है। और देखिए इसकी एक खास बात है कि हाड़ौती क्षेत्र का, हाड़ौती संभाग का एकमात्र गधों का मेला है। गधों का मेला भरता है। और एक गधों का मेला कहाँ भरता है? अपन ने पढ़ा था शीतला माता जो मंदिर है, सील की डूंगरी चाकसू जयपुर, वहां पर भी क्या होता है? गधों का मेला आयोजित होता है। अब वहां पे गधों का मेला क्यों लगता है? क्योंकि आपने पढ़ा होगा कहीं से, या फिर नहीं पढ़ा होगा तो मैं पढ़ाऊंगा बिल्कुल बकाया, टेंशन लेने की 1% भी आपको आवश्यकता नहीं है। क्योंकि देखो गधों का मेला माता जी शीतला माता जी का क्यों बढ़ता है? क्योंकि शीतला माता जी भगवान किसे मानते हैं? गधों को माना जाता है। ठीक है, इसलिए वहां पे क्या बढ़ता है? शीतला माता जी के यहाँ पे गधों का मेला भरता है। लेकिन हाड़ौती का एकमात्र गधों का मेला कहाँ भरता है मित्रों?
ब्रह्माणी माता मंदिर सोरसन 12 में यहाँ का हाड़ौती का एकमात्र गधों का मेला स्थित है, बढ़ता है मतलब, ठीक है। कब बढ़ता है? माघ शुक्ल सप्तमी को बढ़ता है, ठीक। अब देखिए इसकी एक और खास बात है कि ये क्या है, यह ब्रह्माणी माता जी यह विश्व की एकमात्र ऐसी देवी हैं, एकमात्र देवी जिसकी पीठ की पूजा होती है। क्या होती है मित्रों? पीठ की पूजा, पीठ की पूजा होती है, ठीक है। विश्व की एकमात्र ऐसी देवी है, विश्व की एकमात्र ऐसी देवी है ब्राह्मणी माता जो कि सोरसन 12 में स्थित है। इसका क्या होती है? विश्व में एकमात्र ऐसी देवी जिसकी पीठ की पूजा होती है। किसकी पूजा होती है मित्रों? पीठ की पूजा होती है। किसकी? ब्राह्मणी माता की, ठीक है। प्रश्न यहां से बनता है ऐसी कौन सी देवी है, लोक देवी है जिनकी पीठ की पूजा की जाती है? आपके सामने ऑप्शन दे देगा और आपसे पूछ देगा कौन सी की की जाती है, तो आप बताएंगे ब्राह्मणी माता, ठीक है मित्रों। इसके बाद देखिए नेक्स्ट मेला है रानी सती का मेला। कौन सा? रानी सती का मेला झुंझुनू में आयोजित होता है। कहां पे होता है? झुंझुनू में आयोजित होता है। और कब होता है? कब बढ़ता है? ये भाद्र अमावस्या को बढ़ता है, भाद्रपद मास की अमावस्या को ये मेला बढ़ता है। देखिए इस मेले पर क्या हो गया है, 3 जनवरी 1988 को क्या होगा, इस मेले पर बैन लगा दिया गया। अब बैन क्यों लगाया गया मित्रों? क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ था, अपने राजस्थान में देखो एक प्रथा चलती थी, सती प्रथा, काफी पुराने रिवाज के रूप में चलती थी। तो क्या हुआ कि 1987 में 1987 में क्या हुआ, एक महिला थी, उसका नाम था रूप कंवर। कहाँ की थी? सीकर की थी रूप कंवर। इसकी उम्र कितनी थी? केवल 18 साल थी। 18 साल की उम्र में ये अपने पति का देहांत हुआ, उसके साथ में सती हो गई। इसी कारण से इस विवाद को उठ गया मतलब जिसे चर्चा में आया। तो इस वजह से क्या हुआ, भारत सरकार को 3 जनवरी 1988 को इस प्रथा पर रोक लगा दिया गया। कौन सी प्रथा पर? मतलब सती प्रथा पर रोक लगा दी गई। इसलिए इस मेले को भी क्या कर दिया गया, 1988 में बैन कर दिया गया, ठीक है। और ये कब हुई सती? 1987 में इसका विवाद आया था सामने, और अभी भी कई बार चर्चा में जाता है। ये जब इसका सती प्रथा में के रूप में इसका बलिदान माना जाता है, तो इसके बाद से कोई भी सती राजस्थान में नहीं मानी जाती है, ठीक है। मतलब सती नहीं हुई इसके बाद में। और ये आपके मुख्य मेले हो जाते हैं। इसमें 10-12 मेले अपने पहले पढ़े थे, 9-10 मेले इसमें पढ़ लिए। ये आपके मुख्य मेले हैं जिनमें से प्रश्न बनता है आपके लोक देवी के मेलों से, ठीक है। और देखिए हमारे चैनल पर आपने देखा होगा, अभी पहले दिन देखे वीडियो तो अभी देख रहे हो, ये मान लो आपकी पहली वीडियो हो सकती है, 10वीं हो सकती है, दूसरी हो सकती है, कोई सी हो सकती है। लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर बने हुए हैं विश्वास करके, तो मैं आपको आश्वस्त कर देता हूं कि हमारे चैनल पर आपको नए जिलों के अनुसार एक तो जिला दर्शन की सीरीज चली हुई है, और टॉपिक बाय टॉपिक क्या कर रहे हैं हम, कल्चर के टॉपिक भी आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश कर रहे हैं, और जियोग्राफी की सीरीज आपकी चली रही है। इसके अलावा और भी हमारे सर क्या डाल रहे हैं, वीडियो डाल रहे हैं जियोग्राफी के अलग से, ठीक है। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल नहीं भूलें। और पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।